स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ सक्सेस चैनल। तो हमारी लास्ट क्लास में जो मैंने टॉपिक कराया था सीटेट का, जो हमारा ज्यामिति चल रहा है, उसका मैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा रही हूँ और साथ साथ ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करा रही हूँ। तो इसमें ऐसे चल रहा है हमारा कि पहले तो हमारा टॉपिक हो जाता है, फिर उससे बेस जो हमारे सीटेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पहले टॉपिक, फिर प्रैक्टिस, फिर टॉपिक, फिर प्रैक्टिस, ऐसे ही मेरी क्लास में रहेगा। तो साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और साथ साथ में प्रैक्टिस भी की जाएगी। अब लास्ट वाली क्लास में मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, तो अब मेरे ही उस कॉन्सेप्ट पर 2-3 क्वेश्चन है। पहला तो यही क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं सीटेट में। इसमें क्या है, 80 का संपूरक कोण क्या होगा। संपूरक कोण का मीनिंग होता है कि दोनों का योग कितना हो, 180 डिग्री। तो आप 180 में से इसको माइनस कर दीजिए। जब भी संपूरक पूछे, संपूरक की बात करें, तो आपको तुरंत 180 याद कर लेना है। तो 180 में से आपको जो भी जिस भी नंबर का पूछा जाएगा उस नंबर को माइनस करना है। माइनस करके आपका कितना आएगा, 100। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं इनमें से कौन सा हमारा राइट है। ए पार्ट हमारा राइट है। ऐसे ही अगर 50 का कोटि पूरक कोण क्या होगा, तो कोटि पूरक के लिए हम याद कर लेते हैं 90। तो जिस भी नंबर का हमारे से पूछा जाएगा, 90 में से इसको माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 40। तो हमारा 50 का कोटि पूरक कोण कितना होगा, 40। इसमें से कौन सा हमारा राइट है, इसमें से हमारा बी राइट है। तो ऐसे संपूरक कोण को निकालते हैं, ऐसे कोटि पूरक कोण को निकालते हैं। संपूरक के लिए 180 याद रखना है आपको, कोटि पूरक के लिए 90 याद रखना है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चित्र के आधार पर x डिग्री का मान ज्ञात करें। हमारा जो x डिग्री का मान आपको इस चित्र में, आपको इस फिगर से निकालना है। कैसे निकालेंगे आप, जब भी आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन दी हुई होती है, तो यहाँ से 0 से चलकर स्ट्रेट लाइन पूरा इस लाइन से इस लाइन पर, स्ट्रेट लाइन का एंड होने पर कितने डिग्री का एंगल बना लेती है, ये 180 डिग्री का एंगल बना लेती है। अगर आप इसे 0 से पूरा ऐसे आधा घुमाएंगे तो 180, और यहाँ से अगर यहाँ भी घुमा देंगे, जहाँ से शुरुआत की वहीं पे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 360। तो हमें तो सिर्फ ऊपर तक की ही बात की है, इस ऊपर तक की बात की है, तो हम 180 करेंगे। 180 का मतलब जो यहाँ से यहाँ तक 3x प्लस यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 2x प्लस यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये x। सबकी वैल्यू किसके इक्वल है, 180 के इक्वल है। तो इसको लगा दीजिए आप, x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180। ये कितने हो गए आपके पास में, ये 6x इज इक्वल टू 180। अगर आप 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो x इज इक्वल टू 6 3 जा 18 एंड 0। तो x की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 30 डिग्री। और यही आपसे पूछा था कि x की वैल्यू कितनी है। तो अगर आपके सामने ऐसे लाइन पर एंगल बन के आ जाए, तो आपको तुरंत 180 के इक्वल लिख लेना है। ये जो लाइन होती है, इस पर ये एंगल पूरा कंप्लीट 180 का बनता है। हाफ जो बनता है, यहाँ से यहाँ तक का हाफ 180, एंड यहाँ से यहाँ तक अगर आप इसको पूरा कर दे तो 360। अब मैं नेक्स्ट में जो हमारा इस पर जो मैंने लास्ट वीडियो ली है आपकी, उस पर तो यही क्वेश्चन आए हैं, और आप कॉन्सेप्ट से क्लियर कर लेना। अगर उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकते हैं तो मैं आपको करा दूंगी। अब हम चलते हैं ट्राइंगल पर, त्रिभुज हमारे क्या होते हैं उस पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्राइंगल। ट्राइंगल से सीटेट में बहुत क्वेश्चन आए हैं। इसमें तो आप ये देखेंगे कि क्वेश्चन हर बार 2-3 क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर आता है। तो इसकी हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, इसको आप अच्छे से समझेंगे। कैसे, पहले तो ये देख लीजिए त्रिभुज क्या होता है, ट्राइंगल क्या होता है। जब भी आप 3 लाइन को आपस में मिला देते हैं, एक ये लाइन और एक ये लाइन, तीनों लाइन को आपस में मिला देते हैं, तो मिलाने पर जो हमें फिगर मिलती है, वो किसकी मिलती है, ट्राइंगल की मिलती है, त्रिभुज की मिलती है। तो किसी भी त्रिभुज में 3 तो हमारी साइड होती हैं और 3 इसके एंगल होते हैं।
क्वेश्चन यही आ सकता है कि इसमें कितने एंगल होते हैं या इसमें कितनी साइड होती हैं। तो आपको तुरंत बताना है कि त्रिभुज में 3 साइड होती है और 3 एंगल होते हैं। अब आते हैं कि ये त्रिभुज किस तरह से, क्या क्या नाम होते हैं इनके और किस बेस पर इनके नाम रखे गए हैं। सबसे पहले मैं इनकी साइड के आधार पे इसके नाम बताऊंगी कि साइड के आधार पर इसके क्या नाम है। फिर इसके बाद हम कोण के आधार पर चलेंगे, एंगल के आधार पर चलेंगे। तो फर्स्ट में भुजाओं के आधार पर हम देखते हैं। भुजाओं के आधार पर जो हमारे त्रिभुज होते हैं, भुजाओं के आधार पर होते हैं। पहला होता है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में देखिए आप, ये जो 3 साइड होती हैं तीनों ही अलग अलग होती हैं। अलग अलग कैसे, ये सपोज करो 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। तो तीनों साइड हमारी अलग अलग है, कोई भी किसी के इक्वल नहीं है। तो इसको आप क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। बी आता है हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में सम कहा है इसने, सम का मीनिंग होता है सारी समान साइड। समान साइड कैसे, अगर एक 4 सेंटीमीटर है तो सारी हमारी टोटल 4 ही सेंटीमीटर होंगी। इसको हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे, जिसकी सारी साइड इक्वल है, सारी साइड 4 सेंटीमीटर की है। तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। नेक्स्ट में हमारा आता है समद्विबाही, समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज में दो साइड, समद्विबाहु का मतलब, द्वि का मतलब है दो। दो साइड तो हमारी इक्वल होती है और एक साइड हमारी इक्वल नहीं होती। तो इसलिए इस फिगर को हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। क्वेश्चन इसमें ऐसे आ सकता है कि निम्न में से, ये 3 आपको फिगर दे देगा, एक ये और एक ये, और आपसे पूछेगा निम्न में से समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा है। तो आपको इन तीनों में से पहचानना है कि समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा है। अब नेक्स्ट में आते हैं हम, ये तो मैंने आपको भुजाओं के आधार पर बताया, साइड के बेस पर बताया। अब आते हैं एंगल बेस पर, कोण के आधार पर हमारे त्रिभुज के क्या क्या नाम होते हैं, कैसे हम उसे डिफाइन करते हैं। कोण के आधार पर जो हमारे त्रिभुज होते हैं वो भी 3 ही होते हैं। पहला हमारा आता है न्यून कोण त्रिभुज। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट ट्रायंगल। इसको, ये न्यून कोण का मीनिंग है, एक इसमें जो एंगल होगा वो 90 से कम होगा। कैसे, ये जो एंगल है इसमें 90 से कम होंगे, ये एंगल, ये टोटल एंगल 90 से कम होंगे, तो ये हमारा न्यून कोण त्रिभुज होगा। अगर ये 60 है, अगर ये 70 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 80 डिग्री होगा, सारे एंगल न्यून कोण होंगे। सारे एंगल कैसे होंगे, न्यून कोण होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे। अब बी पार्ट में आते हैं हम, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में देखो हमारा एक एंगल 90 डिग्री होगा, ये एक एंगल आपको 90 डिग्री ही मिलेगा। ये वाले नंबर आपके कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तीसरे नंबर का आता है अधिक कोण त्रिभुज।
ऑब्ट्यूज ट्राइंगल एक एंगल इसमें 90 से बड़ा होगा और ये दो एंगल इसमें एक्यूट होंगे, दो एंगल 90 से छोटे होंगे। तो ये जो 90 से बड़ा एंगल होगा इसके वजह से ये वाला ट्राइंगल कैसा बन जाएगा, हमारा अधिक कोण बन जाएगा। अब शुरू से देखिए आप, न्यून कोण के लिए तो 90 से सारे छोटे रहेंगे, समकोण के लिए 90 के बराबर होगा और अधिक कोण के लिए 90 से बड़ा होगा। ये आपको याद करके चलना है, अपने माइंड में ये आपको सेट करना है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पे आते हैं। इसके अगर परिमाप की बात करूं, इसका पैरामीटर कैसे निकालते हैं, ट्राइंगल का पैरामीटर आप कैसे निकालेंगे। ट्राइंगल की तीनों साइड, इसकी साइड मैंने मान ली 3 सेंटीमीटर, यहाँ 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। तो अगर आपको इसका पैरामीटर निकालना है तो इन सब साइड को आपको प्लस कर देना है। 3 + 4 + 5 कितना आ जाएगा आपके पास, 7 और 5 12 सेंटीमीटर। इसका क्या आ जाएगा, पैरामीटर आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। तो जब भी किसी ट्राइंगल का एग्जाम में परिमाप निकालना हो तो आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको इन तीनों साइड को प्लस कर देना है और अपना परिमाप निकाल देना है। अब आते हैं इसके क्षेत्रफल पर। एरिया, क्षेत्रफल जो होता है हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार इंटू ऊंचाई कैसे लगाएंगे, ये वाला जो फॉर्मूला लगता है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगता है। राइट जिसमें 90 डिग्री है उसी में ही ये वाला फॉर्मूला लगेगा। क्यों लगेगा, इसमें ये तो हमारा हो जाएगा आधार और ये हो जाएगी हमारी ऊंचाई। अगर आपको 90 डिग्री वाला ट्राइंगल दिया है तब तो आप क्षेत्रफल के लिए इसे लगाएंगे, और अगर आपको 90 डिग्री नहीं दिया है, आपको ये नहीं पता चल रहा है कि इसमें 90 है या कितना एंगल है, तब आप इसको लगाएंगे। हमारा क्षेत्रफल का एक दूसरा फॉर्मूला होता है √S S - A S - B S - C। यहाँ पर ये सब में अप्लाई हो जाता है, इसमें हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला सब में अप्लाई होता है। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पर A B C क्या है एंड यहाँ पर S क्या है। तो A B C तो हमारी ट्राइंगल की ये तीनों साइड है, एक का नाम A है, दूसरी का नाम B है, तीसरी का नाम C है। एंड S जो है हमारा S जो है हमारा A + B + C/2। S को हम कैसे निकालते हैं, तीनों साइड को प्लस करके उनको 2 से डिवाइड करना है तो हमारा S आ जाएगा। और फिर हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, S की वैल्यू रख देंगे और A B C हमें कहाँ से मिलेंगे, ट्राइंगल की एक साइड को A, दूसरी साइड B, तीसरी साइड C। तो ये A B C हमारी ट्राइंगल की तीनों साइड है और S क्या है, तीनों साइड को प्लस करने के बाद 2 से उसे डिवाइड कर देते हैं तो हमारा S आ जाता है। तो जब भी आप क्षेत्रफल निकालें, जब भी आप एरिया निकालें तो इस फॉर्मूले से आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। और अगर आपको किसी भी ट्राइंगल में 90 डिग्री दे दिया तब आप सीधे इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि A B C की बात करूं मैं अगर, कि इनके तीनों कोण एंगल का सम कितना होता है, योग कितना होता है, एंगल C, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C तीनों को मिला के हमारा कितना होता है 180 डिग्री। ये आपको याद करना है क्योंकि इस पे बेस क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं सीटेट में। तो A B C तीनों को मिला के 180 डिग्री आपको याद करना है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा कि अगर आपको ट्राइंगल में हमारी ये दो साइड इक्वल है, 3 सेंटीमीटर
ये भी 3 सेंटीमीटर। ये दो साइड हमारी इक्वल है। तो ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि साइड के सामने का ये एंगल, इसका नाम रख लीजिए ए बी सी, इस वाली साइड के सामने का ये एंगल, एंगल ए, और ये इस वाली साइड के सामने का ये एंगल, एंगल सी। फिर से देखो दोबारा से, ये दोनों साइड हमारी इक्वल है, तो इक्वल साइड के सामने का एंगल, इस वाली साइड के सामने का एंगल, एंगल ए, इस वाली साइड के सामने का एंगल, एंगल सी। दो इक्वल साइड के सामने के एंगल आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है और इस पर बेस भी क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है। अगर आपको ऐसे दे दे, अगर आपको ऐसे ट्राइंगल दे दे, फिर देखो इसमें दो एंगल बराबर है तो इसकी दो साइड बराबर होंगी। इस एंगल के सामने कौन सी साइड है? नेम रख लीजिए ए बी सी। इस एंगल के सामने कौन सी साइड है? ए सी। एंड इस एंगल के सामने कौन सी साइड है? ए बी। ये दोनों साइड आपस में कैसी होंगी? बराबर होंगी। तो दो एंगल अगर बराबर है तो दो साइड आपस में बराबर होंगी आमने सामने की। दो साइड अगर बराबर है तो दो एंगल आपस में बराबर होंगे, आमने सामने वाले एंगल बराबर होंगे। इस पे भी बेस क्वेश्चन सीटेट में आया है, इस पे भी बेस क्वेश्चन सीटेट में आया है। तो मैंने ट्राइंगल की ऑल प्रॉपर्टी आपको करा दी है। एरिया, परिमाप, जो हमारी ये प्रॉपर्टी है 180 वाली, 180 डिग्री होता है, एंगल का सम होता है, इक्वल एंगल है, इक्वल साइड है, ये भी मैंने आपको करा दिया। और ट्राइंगल जो होते हैं कोणों के आधार पे कौन से होते हैं, भुजाओं के आधार पर कौन से होते हैं, तो उन वे भी हमारी टोटल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई है। अब इस पर सीटेट ने क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। तब तक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।